हरे कृष्णा दोस्तों। भारत माता संतों और ऋषियों की जननी है। इसलिए यहाँ पर बहुत से धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली, होली। इसी तरह कुंभ महापर्व हिंदू धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है और इसका आयोजन हर 12 साल में होता है। लेकिन इस महापर्व को कुंभ मेले के नाम से क्यों जाना जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि कुंभ के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र, मूल में ब्रह्मा, मध्य में मातृगण, कोख में समस्त सागर, पृथ्वी एवं सभी वेद अंगों सहित निवास करते हैं। कुल मिलाकर भारतीय दर्शन में कुंभ सृजन और मंगल का प्रतीक माना गया है। इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य कुंभ के बगैर अधूरा है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को शुरू करने से पहले कलश स्थापना का प्रचलन है। कलश या कुंभ घट का पर्यायवाची है और घट शरीर का। इस घट में आत्मा का अमृत रस समाहित रहता है। कुंभ मिट्टी का बना होता है, यानी नश्वर, जिसका कभी भी नाश हो जाता है। कुंभ अपना उद्देश्य पूरा करके खंडित हो जाता है और फिर से मिट्टी में मिल जाता है। हमारे शरीर के साथ भी यही होता है। कुछ लोग कुंभ को मेला कहते हैं, किंतु कुंभ कोई मेला नहीं, बल्कि ये महापर्व है। अब जानते हैं कि कुंभ महापर्व पर स्नान करने का इतना महत्व क्यों है। क्यों इतनी जनता कुंभ महापर्व पर स्नान करने आती है? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन में वैद्यराज धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो उस अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें असुरों ने कुल 12 बार उस अमृत कलश को झपटने की कोशिश की थी, जिसमें 8 बार उन्होंने सागर के ऊपर पड़ने वाले अंतरिक्ष में कलश को झपट लिया और 4 बार धरती तल पर। इस छीना झपटी के दौरान अमृत की कुछ बूंदें उस कलश में से छलक पड़ी और तब धरती पर जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें पड़ी वो हैं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसलिए इन्हीं स्थानों पर अमृत उत्सव को कुंभ पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। और जो अंतरिक्ष में 8 जगहों पर अमृत की बूंदें पड़ी थी, वो 8 स्थान देवलोक में स्थित हैं। धरती पर जो अमृत की बूंदें गिरी थी, वो अमृत को समा लेने वाली नदियों के तट पर स्थित हैं। जैसे नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, उज्जैन शिप्रा तट पर, हरिद्वार गंगा तट पर और प्रयाग गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर स्थित है। ये सभी स्थान अपने आप में पुण्य क्षेत्र और पावन तीर्थ हैं। ऊपर से उन अमृत की बूंदों का स्पर्श मिलने से ये चारों ही स्थान धार्मिक दृष्टि से और ज्यादा महान हो गए हैं। अगर देखा जाए तो इन चारों स्थानों पर अमृत का प्रभाव तो हर समय ही रहता है। फिर कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष में ही क्यों किया जाता है? इसके भी स्कंद पुराण में 2 कारण बताए गए हैं। पहला ये कि अमृत कलश को पाने के लिए देवता और असुरों के बीच में चलने वाला युद्ध कुल 12 दिनों तक चला था, जो बाद में भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की वजह से खत्म हुआ था। किंतु देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर माना जाता है। इसलिए अमृत कलश में से अमृत की बूंदों के छलकने की जयंती 12 वर्ष के बाद ही आती है। स्कंद पुराण में इसकी दूसरी व्याख्या भी दी गई है। उसमें कहा गया है कि देवासुर संग्राम में कलश की रक्षा मुख्य रूप से सूर्य देव, बृहस्पति देव और चंद्र देव ने की थी। तब इन तीनों देवताओं ने जिन स्थितियों में कलश की रक्षा की थी, बाद में उन्हीं स्थितियों के पुनर्योग पर कुंभ पर्व मनाया जाने लगा। कुंभ पर्व हर बार अलग अलग जगह पर आयोजित किया जाता है और उसमें भी अलग अलग तरह के कुंभ मेले शामिल हैं। कहीं अर्ध कुंभ होता है, कहीं महाकुंभ भी। ये सब आखिर कैसे डिसाइड होता है? इन चारों तीर्थों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में कुंभ पर्व के विधान का निरूपण भी स्कंद पुराण में किया गया है। यानी कब अर्ध कुंभ होगा और कब महाकुंभ, ये सब विस्तार से स्कंद पुराण में वर्णित है। स्कंद पुराण के अनुसार जब सूर्य मेष राशि पर हो और बृहस्पति कुंभ में, तब हरिद्वार में गंगा के किनारे पर कुंभ पर्व का योग बनता है और ये योग वैशाख मास में पड़ता है। इसलिए सामान्य जनभाषा में हरिद्वार कुंभ पर्व को वैसाखी स्नान भी कहा जाता है। इसे ही कुंभस्थ मेला भी कहा जाता है। और जब चंद्र और सूर्य मेष राशि में आ जाएं, बृहस्पति सिंह राशि में आ जाए, तब शिप्रा तट पर उज्जैन में कुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है। इसे सिंहस्थ मेला भी कहा जाता है। चंद्र और सूर्य हर साल माघ के महीने में मकरस्थ होते हैं, यानी मकर राशि में आते हैं। भारतीय संवत की ये तिथि मकर संक्रांति निश्चित है। अन्य तिथियों में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इनकी स्थिति कभी नहीं बदलती। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के कारण प्रयागराज में माघ स्नान का बड़ा महत्व है। हर साल माघ के महीने में यहाँ कल्पवास और स्नान के लिए माघ मेला लगता है। बृहस्पति 12 राशियों में घूमते हुए जब माघ के महीने में प्रत्येक 12 वर्ष में वृषभ या मेष राशि में आते हैं, तब जाकर कुंभ का योग बनता है। मकर की प्रधानता के कारण इसे मकर पर्व के नाम से भी जाना जाता है। गुरु एक राशि में 1 साल तक रहता है और इसलिए 12 राशियों में घूमते हुए 12वें साल में दोबारा उसी राशि में पहुंच जाता है।
दक्षिण गंगा गोदावरी तट पर स्थित नासिक तीर्थ में कुंभ योग तब आता है जब देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। साथ ही साथ तब चंद्रमा और सूर्य सिंह राशि में होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयागराज में आयोजित होने वाला कुंभ ही होता है। प्रयागराज में कल्पवास भी होता है। प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा जाता है क्योंकि वहां तीनों पवित्र नदियों का संगम भी होता है, इसलिए उसकी अलग ही महत्ता है। संगम घाट पर कल्पवास करने का प्रचलन बहुत पुराना है, इसलिए सबसे ज्यादा कल्पवासी प्रयागराज में संगम घाट पर रहना ही पसंद करते हैं। यदि कुंभ पर्व की दृष्टि से देखा जाए तो हरिद्वार को पहली कुंभ नगरी माना जाता है, क्योंकि ये नगरी देवाधिदेव शिव के निवास कैलाश पर्वत का प्रवेश द्वार है। साथ ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम का भी यही प्रवेश द्वार है। यही नहीं, ये नगरी त्रेता और द्वापर युग में भी पावन तीर्थ के रूप में जानी जाती रही है। और जहाँ तक कुंभ के आयोजन का सवाल है, तो उसका समय तब होता है जब भगवान सूर्य अपने उत्तरायण यात्रा शुरू करते हैं। और हरिद्वार तो उत्तर में ही स्थित है, इसलिए उत्तर में ही कुंभ महापर्व का शुभारंभ माना गया है। और हरिद्वार में ही प्रथम राशि मेष पर सूर्य के आने से इस महापर्व का योग बनता है। मेष राशि में सूर्य और कुंभ राशि में बृहस्पति होने से हरिद्वार में कुंभ का उत्तम योग बनता है। ऐसे अवसर पर हरिद्वार में स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने जैसा फल मिलता है। अब जानते हैं कि ये कल्पवास क्या होता है। एक निश्चित समय के लिए नियम पूर्वक प्रयाग क्षेत्र में निवास ही कल्पवास है। फिर चाहे एक रात के लिए रहा जाए, एक सप्ताह के लिए, या पूरे माघ मतलब महीने भर। साधारण तौर पर तो वहां एक महीने नियम पूर्वक रहने को ही कल्पवास कहा गया है। पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कल्पवास प्रारंभ हो जाता है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता रहता है। वैसे तो विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। कल्पवास के लिए मात्र इतना आवश्यक है कि सूर्य मकर राशि में स्थित हो। आजकल पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक एक महीने का कल्पवास करने की परंपरा है। कल्पवास के कुछ नियम होते हैं, उनमें से एक है दिन में एक बार अपना पकाया हुआ अल्प आहार करने का, या फिर कई बार कल्पवासी बिना पकाए केवल फल और कंदमूल आदि खाकर भी दिन निकाल लेते हैं, जिससे बिना किसी झंझट के ईश्वर की भक्ति में लीन रह सके। इसके अलावा प्रमुख पर्वों पर उपवास, 3 बार त्रिवेणी संगम में स्नान, त्रिकाल संध्या, वंदन, भूमि शयन, ब्रह्मचर्य, जप, हवन, देव अर्चना, अतिथि देव सत्कार, गो सेवा, सत्संग, मुंडन और पितरों का तर्पण भी कल्पवास के नियमों में शामिल है। कल्पवास वैसे तो तपस्वी ही करते हैं, किंतु साधारण जनमानस भी इसके नियमों को अपनाते हुए इसे इच्छा अनुसार कर सकते हैं। हालांकि कल्पवास का एक कठिन नियम भी है जिसका सभी लोग पालन नहीं करते, और वो नियम है कल्पवास की अवधि में शीत यानी ठंड अपने प्रचंडतम रूप में रहती है। फिर भी सिर्फ हवन के समय को छोड़कर अग्नि का ताप नहीं लेना चाहिए, यह पूरी तरह वर्जित होता है। नारद पुराण में भी कहा गया है कि कल्पवासी को अपने सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर देना चाहिए और अपना मन हरि कीर्तन और उन्हीं के चिंतन मनन में लगाकर रखना चाहिए। इस तरह कल्पवास करना तपस्या करने के समान है। कुंभ की शुरुआत महाकुंभ के रूप में ही हुई थी, जो 12 साल के बाद आता है और जिसे पूर्ण कुंभ भी कहते हैं। यानी पहले कुंभ पर्व जिस जगह पर मनाया गया था, उसके ठीक 12 साल के बाद उसी जगह पर दूसरा कुंभ पर्व मनाया जाता है। लेकिन फिर विद्वानों ने और मनीषियों ने अर्ध कुंभ के आयोजन पर विचार किया, क्योंकि पुण्य लाभ के लिए 12 वर्ष की प्रतीक्षा बहुत लंबी हो जाती है। सभी को लगने लगा कि अगर 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ का आयोजन होने लगे तो पुण्य के प्रसार का लाभ जल्दी और ज्यादा लोगों को मिल सकेगा। इसके साथ साथ अर्धकुंभ के आयोजन का दूसरा कारण ये भी था कि पूरे भारत के लोग छठे साल में इकट्ठा होकर अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श भी कर सकते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चारों शंकराचार्यों ने मिलकर धार्मिक महाउत्सव के रूप में अर्धकुंभ को मान्यता प्रदान की थी। लेकिन अर्धकुंभ सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में ही होते हैं, उज्जैन और नासिक में नहीं। अर्धकुंभ की शुरुआत भी सबसे पहले हरिद्वार से ही हुई थी। अर्धकुंभ सबसे पहले 1318 में आयोजित किया गया था। इस तरह कुंभ का इतिहास बहुत पुराना है। वर्तमान कुंभ पर्व का जो स्वरूप देखने को मिलता है, उसका श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य जी को जाता है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने ही हरिद्वार कुंभ को राष्ट्रीय महापर्व का रूप दिया। और कुंभ पर्व का नाम प्रयाग, उज्जैन और नासिक से भी जोड़कर देश में 4 कुंभ परंपराओं की नींव डाली, वरना ये कुंभ पर्व सिर्फ हरिद्वार तक ही सीमित रह जाता। और इस तरह यदि देखा जाए तो कुंभ महापर्व का सीधा संबंध हिंदुओं की आस्था से है। देश में इतने बड़े पैमाने पर कुंभ पर्व का आयोजन हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।